नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 8A। ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीका। इस चैप्टर को आज पूरी तरीके से कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी जानते चलेंगे ताकि आगे के क्वेश्चन हमें करने में आसानी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नांकित के मान बताना है आपको। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x। ठीक है, कि यहाँ दिया गया है 4x गुणे -7x। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ है वो आपको जाननी चाहिए। बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ ये है कि आधार समान होने पर और गुणे में होने पर, मान लीजिए दोनों जगह आधार समान है और गुणे में, तो इनकी घातें जुड़ती हैं। यहाँ घात 1 होगी, यहाँ घात 1 होगी, तो आधार की घात जुड़ेगी। ठीक है, आधार समान होने पर, गुणे में होने पर घातें सदैव जुड़ती है, तो 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। तो आधार की घात कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये बात आपको नोट रखनी है, याद रखनी है। साथ ही साथ आपको गुणा भी आना चाहिए, चिन्हों की गुणा। अब चिन्हों की गुणा क्या होती है वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर चिन्हों की गुणा क्या होती है, जैसे मान लीजिए प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस उत्तर आएगा, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा प्लस आएगा, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा माइनस का आएगा, और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तब उत्तर हमारा माइनस का आएगा। ये आपको याद रखना है, चिन्हों की गुणा। और ये आधार समान है, गुणे में तो घातें जुड़ती है, यानी कि आधार की घात 1 और 1 हो जाएगी, आधार की घात 2 हो जाएगी, क्योंकि घात में जब कुछ भी नहीं दिया गया होता तो वहाँ पर 1 होता है। इतना आपको नोट रखना है, याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आपको इतना अगर आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 गुणे -7x। ठीक है, ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि उत्तर तो आपका माइनस में आने वाला है। ठीक है, तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, 4 गुणे 7 करेंगे तो 4 सत्ते कितना होगा? 28। अब आप देख पा रहे हैं साथ ही साथ x यहाँ भी है गुणे में, यहाँ भी x गुणे में, तो x की घात 1 ये होगी और x की घात 1 ये होगी। आधार समान है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो -28x² इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया -6x गुणे 5x²। ये दिया गया। अब माइनस है प्लस है, ये कोई देखिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया, तो प्लस का होगा, प्लस का 5 है, ये माइनस का, तो माइनस और प्लस की गुणा भी हमने बताया था। माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है? माइनस और प्लस की गुणा होती है माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 पंचे 30। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, आधार समान है, तो x की घात कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, यानी कि -3x³। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तीसरा दिया गया है 3x² गुणे 7xy²। ये दिया गया है। देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, तो चिन्ह तो वही रहेगा, तो 3 सत्ते कितना होगा? 21। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं तो 1 होगा, तो x है तो x की घात कितनी होगी? 2 और 1 कितनी होगी? 3। यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ये गुणे में है ना टोटल, तो 21x³y³, ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपके दूसरे क्वेश्चंस होंगे। देखिए ये भी जो क्वेश्चन दिया गया आसान सा है। ठीक है, गुणा करेंगे, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, आप ये भी कर लेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन अब हम करेंगे, बाकी इसमें गुणा ही करना है, आधार समान है, घातों को जोड़ लेना है। ठीक है, चिन्हों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, या फिर याद रखना है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन करेंगे दूसरे का। ठीक है, क्या दिया गया है? -3/8 x की घात 4 yz गुणे -16 yz²। इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या? देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 16 करेंगे बट्टे में 8, तो यहाँ पर दिया गया है। x की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x की घात दी नहीं गई, तो x की घात इसी तरीके से हम 4 लिख लेंगे। y की घात यहाँ पर 1 है, y की घात यहाँ पर 1 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। z की घात यहाँ पर 1 है, z की घात यहाँ पर 2 है, तो z की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे, 8 कम 8 8 दूनी 16 कट जाएगा ना, तो अब इसे लिखेंगे 3 दूनी 6 x की घात 4 y²z³, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आसान है, बस आपको ये बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि देखिए गुणे में आधार समान होने पर उनकी घातें जुड़ती है, और चिन्हों की गुणा आपको आ रही होगी, तो ये क्वेश्चंस आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम x गुणे x को x² कैसे लिख रहे हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर आधार समान है। आधार समान का मतलब क्या होता है? ये होता है आधार
और यहाँ पर जो दिया रहता है उसे कहते हैं घात। ठीक है, ये होता है आधार, और इसके पावर में जो दिया रहता है उसे घात कहते हैं। आधार क्या है, यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ भी x दिया गया है, ये तो हो गया आधार। अब घात क्या है, x की घात कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 होगा। अब ये गुणे में है, x गुणे, ठीक है, गुणे में है ना, गुणे में आधार समान होने पर घातें जोड़ते हैं, तो x को एक बार लिखेंगे, साथ ही साथ उनकी घातों को क्या लिखेंगे, x 1 + 1, तो क्या होगा x की घात 2, वही तो हमने लिखा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए सेम ही तरीके से होगा, ज़्यादा कुछ कठिन तो है नहीं, आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित के गुणनफल कर मान ज्ञात करना है आपको। तो पहले गुणनफल करना है और उसके बाद उसके मान आपको निकालने हैं। तो जो दिया गया है चलिए करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला x² 7x की घात 5 गुणे 1 7x³ गुणे -6x, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर आपको 1 रखना है। ठीक है, x बराबर आपको 1 लेना है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, करेंगे क्या, देखिए आधार समान है, पहले तो देखेंगे यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी, यहाँ माइनस, तो माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस में उत्तर आएगा। ठीक है, तो माइनस हमने लिख लिया। उसके बाद करेंगे, देखिए x की घात 2 यहाँ पर है, x की घात 5 यहाँ पर, x की घात 3, यानी कि आधार समान है तो 2 + 5 + 3, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया, क्योंकि गुणे में है आधार समान है तो घातें जोड़ेंगे। 7 से ये 7 कट जाएगा, और गुणे में माइनस का 6 है तो हम 6 लिख लेंगे, क्योंकि माइनस हमने चिन्ह पहले से ही लिख लिया। अब 6 माइनस का है, x की घात कितनी होगी, 2 5 7 होगा, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, अब ये तो आपका उत्तर आया। अब x द्वारा आपको रखना क्या है, 1। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर रखेंगे 6, 1 की घात 11। अब आपको पता है 1 की घात कितनी भी हो, मान लीजिए 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 की घात 3 है तो 1 गुणे 3 बार लिखेंगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसी प्रकार 1 की घात 11 है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि -6 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करना है, आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, हालांकि आसान सा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। 2x गुणे -10xy² गुणे 3x² y। ठीक है, यहाँ पर x बराबर आपको 1 लेना है और y बराबर 2 लेना है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली रख सकते हैं, जहाँ जहाँ x दिया गया वहाँ पर आप 1 रख सकते हो। चलिए कर लेते हैं। 2 यहाँ पर देखिए x और बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो 1 होगा। ठीक है, गुणे -10, यहाँ पर x और 10 के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का होगा 1, गुणे y² यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो वही हमने किया। ठीक है, ब्रैकेट 3 गुणे x² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर गुणे y यानी कि 2। सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 गुणे ये 2 दूनी 4, 4 1 4 और -10 40 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 3 दूनी 6। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 चक्कू 8 छंग 48, यानी कि 480 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। और अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या करा है, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे तो इसका आंसर मैच कर सकते हैं एक बार। चौथा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं तो ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया गया उसे लिखते हैं। तो खेत में क्यारियों की संख्या, तो एक खेत में क्यारियों की संख्या कितनी दी गई है, 2x। ठीक है, और प्रत्येक क्यारी में यानी कि एक क्यारी में पंक्तियों की संख्या, देखिए प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां यानी कि एक क्यारी में पंक्तियों की संख्या, एक क्यारी में पंक्तियों की संख्या कितनी दी गई है, xy। देखिए यहाँ पर अब आपको समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक खेत में 2x क्यारियां हैं, तो क्यारियों की संख्या कितनी है, 2x, और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं। ठीक है, तो एक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, तो 2x क्यारियों में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, जब एक क्यारियों में पंक्तियों की संख्या इतनी है तो 2x क्यारियों में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2x गुणे xy होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 1 होगा, तो 2 एकम 2, x है तो x की घात 2 आ जाएगा, यानी कि y, यानी कि 2x क्यारियों में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2x² y पंक्तियाँ होंगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे। देखिए प्रत्येक पंक्ति में, यदि एक पंक्ति में लगे टमाटरों की संख्या,
यदि एक पंक्ति में लगे टमाटरों की संख्या कितनी है, वाई स्क्वायर, एक पंक्ति में लगे टमाटरों की संख्या वाई स्क्वायर है, तो इतनी पंक्तियों में टमाटर कितने लगे होंगे, इससे गुणा कर देंगे। मान लीजिए एक पेन का कीमत अगर 4 रुपये है, एक पेन का कीमत 4 रुपये है, तो इतने पेनों का कीमत कितना होगा, गुणा कर देंगे ना। तो 2x स्क्वायर वाई पंक्तियों में लगे टमाटरों की संख्या कितनी होगी, 2x स्क्वायर वाई गुणे वाई स्क्वायर। अब इसके गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर ऐसे रहेगा, y की घात 1 है, y की घात 2 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी, यानी कि 2x स्क्वायर वाई क्यूब। इसका पहला आंसर आ रहा होगा। एक खेत में कुल पौधे कितने लगे, तो 2x स्क्वायर वाई क्यूब पौधे लगे। अब क्वेश्चन सेकंड कर रहा है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 ले तो कुल पौधों की संख्या ज्ञात करना है। x बराबर आपको 3 रखना है और y बराबर 2 रखना है, तब आपको पौधों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर रखेंगे जहाँ भी x दिया गया है, देखिए x स्क्वायर दिया गया है तो x स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर गुणे y स्क्वायर यानी कि 2 का क्यूब दिया गया है, तो क्यूब करना है। इसे लिखेंगे क्या, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2 का क्यूब दिया गया है तो 2 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी कि 144 पौधे होंगे या टमाटर के पौधे होंगे, ठीक है। पौधों की संख्या आपसे पूछ रहा था तो 144 का राइट आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन जो कह रहा था पहले आप उसे समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा था एक खेत में 2x क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं। तो एक खेत में क्यारियों की संख्या 2x थी और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, तो 2x क्यारियों में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, इससे गुणा कर देंगे, ये पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा था एक पंक्ति में लगे टमाटरों की संख्या इतनी है, तो इतने पंक्तियों में लगे टमाटरों की संख्या कितनी होगी, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, तो इतने टमाटर के पौधे लगे होंगे। अब x बराबर आपको 3 लेना है और y बराबर 2, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 144 पौधे निकलकर सामने आएगा, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमने 8A एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।